जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है अहिंसा एंड अनेकांतवादा। दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, बोथ अहिंसा एंड अनेकांतवादा, बोथ these principles of Jainism are very very important. So now why have I picked this topic? मैंने आज ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? तो बात ऐसा है कि मुझे पता चला आजकल बहुत सारे जैन लोग क्या इन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, मॉडर्न होने के नाम पर क्या क्या कर रहा है। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तो बस ये पॉइंट्स को एड्रेस करना ज़रूरी समझा, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। ठीक है, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। A lot of Jains today, in the name of being modern, in the name of being a very open-minded Jain, what they do is when they go out to eat food in the restaurants. I know I happen to know that a lot of Jains are eating non-vegetarian food and drinking alcohol, and not only that, lot of Jain businessmen are running restaurants where both veg and non-veg are served. Like last time, that I had been to. I will not take the name of the restaurant, but I had been to one big restaurant in a mall actually. I won't even tell you which mall, but I'd been to this big, enormous, and a very very large and luxurious restaurant. And in that restaurant, I came to know that there is both veg and non-veg. So I mean, later on, of course, I did not eat in that restaurant. I ate my lunch in some another veg restaurant. But when I asked in that restaurant, when I inquired in that restaurant, you know, the restaurant manager in that restaurant said that in this big restaurant there is both veg and non-veg. And I just googled about that restaurant, and I found out that the owner of that restaurant is also a Jain. The owner of that restaurant is also a Jain. And it really shocked me that a lot of Jains, in the name of being modern, they are running businesses where both veg and non-veg are served. And lot of Jains are even eating non-veg, drinking alcohol, smoking, in the name of being modern and being like, what do you say, as they say, we are the people of today. तो मॉडर्न होने के नाम पर ये सारे चीज़ बहुत सारे जैन लोग कर रहा है एक्चुअली। तो मैं आपको ये पॉइंट एड्रेस करना चाहता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है। बीइंग मॉडर्न इज़ नॉट रॉन्ग। मैं भी मॉडर्न हूँ। आई एम ऑल्सो अ वेरी मॉडर्न पर्सन. I also follow Western culture. I'm also a Jain myself. I practice both Indian and Western culture. I enjoy both Indian and Western music. I do Indian dance and modern dance. All that is there. But in the name of being modern, should you ignore the principle of ahimsa? The answer is no. मॉडर्न होने के लिए, मॉडर्न जैन होने के नाम पर आपको कभी भी अहिंसा का बलि नहीं चढ़ा देना चाहिए। अहिंसा और अनेकांतवादा दोनों महत्वपूर्ण है जैन धर्म में। तो सबसे पहले अभी मैं अहिंसा के बारे में बात करता हूँ। मॉडर्न होने का क्या मतलब है? मॉडर्न होने का सिर्फ ये मतलब है कि आप बहुत सारे चीज़ जो पहले लोग मानते थे या फिर सोचते थे, वो सारे सोच को आप साइड में रखकर, वो सारे सोच को आप अपना दिमाग से निकाल कर आज के लिए क्या बेहतर है, आज का टाइम के लिए, लोगों का परवरिश के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, ये सारे चीज़ पर फोकस करना
और हमेशा जो भी काम करते हैं उनमें उनमें सबको बराबर से ट्रीट करना, पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर से ट्रीट करना। तो ये सब होते हैं मॉडर्न होने का, मॉडर्न और वेस्टर्नाइज्ड होने का। लेकिन मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब अहिंसा को भूलकर नॉनवेज खाना शुरू कर दे और क्या शराब पीना शुरू कर दे, सिगरेट पीना शुरू कर दे। ये सब मॉडर्न नहीं है। ये सब मॉडर्न होने के नाम पर सिर्फ आप अपना सेहत को ख़राब कर रहे हो, आप अपना सेहत को बुरी तरह ख़राब कर रहे हो। और उतना ही नहीं, बहुत ढेर सारा पाप भी कर रहे हो नॉनवेज खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से। ये सब करने से आप ढेर सारा पाप कर्म का आश्रव कर रहे हो। तो आप बिल्कुल मॉडर्न रहिए, ओके, प्लीज़ बी मॉडर्न जेन्स। आप हमेशा मॉडर्न रहिए। आप दोनों भारतीय और पश्चिम का संस्कृति दोनों को पालन कीजिए। लेकिन जो पश्चिम का संस्कृति है, उस पश्चिम संस्कृति को पालन करने के लिए आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है। आप शाकाहारी बनकर भी पश्चिम का संस्कृति खूब निभा सकते हो। even by being a pure vegetarian, even by not drinking alcohol, even by drinking fruit juices and cool drinks, and even by not smoking, you can still practice and follow modern and western culture to the fullest. और वैसे भी आजकल तो अगर आप आज का टाइम को देखेंगे तो वेस्ट में, यानी कि जो अमेरिका, कनाडा और वहाँ मेक्सिको वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ वीगनिज़म का बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है। वीगनिज़म यानी कि जो वेजिटेरियनिज़म से भी एक स्टेप ऊपर है। जो लोग शाकाहारी है उनसे भी एक कदम उत्तम है वीगन लोग। तो अगर आपको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना ही है तो आजकल तो वेस्ट में वीगनिज़म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको वीगन होना है, लेकिन आपको कम से कम शाकाहारी आप सबको कम से कम शाकाहारी खाना खाना चाहिए। और शाकाहारी लाइफस्टाइल फॉलो करके और ओपन माइंडेड होकर एक मॉडर्न और वेस्टर्नाइज्ड जैन बनिए। आपको मॉडर्न जैन बनने के लिए आप सबको आपका मूल्य जो प्रिंसिपल है अहिंसा, उसको आप अहिंसा को बलि मत चढ़ाइए कृपया, ठीक है। मेरा सारा इस दुनिया में जो भी मेरा जैन भाइयों और बहनों हैं, सब मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप ज़रूर मॉडर्न बनिए, एजुकेशन में और आगे जाइए, क्या बड़े बड़े बिज़नेस कीजिए। लेकिन जो भी आप बिज़नेस चलाते हैं, प्लीज़ उनमें हिंसा का प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए। ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जिनमें हिंसा कम हो। वैसे भी जैन लोग तो मतलब बहुत माहिर है, जैसे कि हीरे का व्यापार में, सोने का व्यापार में, चांदी का व्यापार में। Like Jains are very popular. Jains are very popular and known for being great businessmen, and doing diamond businesses, diamond trading, gold and jewelry business. In fact, more than 50% of India's diamond trading is done by the Jain community. So when you have got all these options, diamond trading, gold business, silver business, platinum business, all these are there, even rubies, emeralds, sapphires. When all these are there, why are some of the Jain people that in the name of being modern and for making financial profits, please don't let the concept of ahimsa go away, okay. I'm not saying that follow ahimsa 100%. When it comes to
times of self defense, you should fight for your self defense. But I'm telling you, otherwise, when you do business and and like when you live your normal lives, please try to follow ahimsa as much as possible. So a lot of Jains, see, one last time I'll tell you, in order to be modern, it does not mean that you should start eating non-veg and start causing lot of harm to innocent animals. In that case, if you really want to be modern, if you want to really want to be pro Western culture person, I mean pro Western cultured person, then embrace veganism and become a vegan. By being a vegan, you will save more animals as compared to being a vegetarian. Okay, so what I'm trying to tell you is, please dear Jains, see, there is no problem for us. We are not in any danger, and we have no issues in this world. We are great business people, and we will always be great business people and great warriors. But what I'm trying to tell you is, please please secure the principle of ahimsa. In the name of being modern, please don't slaughter the principle of ahimsa. तो मैं यही बोल रहा था, मॉडर्न जैन बनने के चक्कर में आप कृपया अहिंसा को बलि मत चढ़ाइए. ये बिल्कुल उचित नहीं है. ठीक है, बस ये बोलना चाहता था. अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट के लिए. और हाँ, अगर आपको मॉडर्न बनना ही है, आप क्या शराब की जगह आप कूल ड्रिंक्स पी सकते हो, मिल्क शेक्स पी सकते हो, फ्रूट जूसेस पी सकते हो. और अगर आपको कुछ सॉरी एक्सक्यूज मी और अगर आपको कुछ एग्जॉटिक ड्रिंक्स पीना ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया, आपको नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिलते हैं. आपको जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फ्रूट वाइन्स मिलते हैं, नॉन अल्कोहलिक बियर्स मिलते हैं, जैसे कि कूलबर्ग, COOLBERG, कूलबर्ग एक नॉन अल्कोहलिक बियर है. यानी कि वो बियर है, लेकिन उसमें अल्कोहल का मात्रा एकदम शून्य है. तो ये सारे चीज़ आप पी सकते हो. लेकिन मॉडर्न होने के नाम पर आप शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो. ये सब बिल्कुल उचित नहीं है. ये सब आपने मतलब मॉडर्न होने के नाम पर आपने पूरी तरह अहिंसा कॉन्सेप्ट को आपने बलि चढ़ा दिया. तो कृपया ऐसा ना करें आगे से, ये मेरा रिक्वेस्ट है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है अनेकांतवादा. अनेकांतवादा यानी कि प्रैक्टिसिंग कंप्लीट ओपन माइंडेडनेस. जैसे कि हम मॉडर्न जैन बनने के चक्कर में और अनेकांतवाद प्रिंसिपल को पालन करने के चक्कर में अहिंसा का बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, वैसे ही हम सबको अहिंसा के नाम पर अनेकांतवाद को बलि नहीं चढ़ा देना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ये कुछ जैन लोगों का ये सोच है कि हमेशा मतलब अहिंसा परमो धर्म. जब युद्ध भी होते हैं तब भी अहिंसा परमो धर्म. जब भी ज़रूरत है वहाँ हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा. जैसे कि बहुत सारे जैन लोग इंडियन आर्मी में क्यों जाते हैं? वो लोग इसलिए आर्मी में जाते हैं क्योंकि उन सबको देश को रक्षा करना चाहिए. क्योंकि वो सब चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से देश को रक्षा करें. और देश को रक्षा करने के लिए हम हमेशा हिंसा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. जो भी दुश्मन इस देश को बुरी नज़र से देखते हैं, जो भी दुश्मन हमारा भारत देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उन लोगों पर अगर हमको हिंसा करना पड़ा देश का सुरक्षा के लिए, तो ये पाप बिल्कुल भी नहीं है. जैन धर्म भी बोलते हैं हर जैन श्रावक के लिए
अगर अगर हम आपको अगर हम अपने आप को अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं किसी 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 व्यक्ति से, अगर हम अपने आप को आत्मरक्षा करना है, आत्मरक्षा के लिए, देश का रक्षा के लिए और परिवार और दोस्तों को रक्षा के लिए अगर हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा, तो जब ज़रूरत है तब वहाँ हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमको शांति से रहना है और क्या अहिंसक होना है, वहाँ हमको शांति और अहिंसक होना है। लेकिन जहाँ हिंसा प्रयोग करना अनिवार्य है, जैसे कि आप नहीं नहीं सॉरी अनिवार्य नहीं, जैसे कि जहाँ हिंसा प्रयोग करना एकदम आवश्यक है, जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे कि एट द इन द टाइम ऑफ सिचुएशंस वेयर वायलेंस इज इनएविटेबल। आपने सुना होगा ना, इनएविटेबल। during times of situations where violence is inevitable, we will have to use violence as a necessary tool for survival and for the defense of this nation। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर हम डिफेंस में हिंसा यूज़ करें तो ये पाप नहीं है, क्योंकि ये विरोध हिंसा में आते हैं। अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाने की इरादों से हमारी तरफ से अगर हम हमारी तरफ से हिंसा को यूज़ किया, फिर वो गलत होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंसिव वायलेंस हो जाएगा। तो इसलिए लेट मी टेल यू, जैनिज्म डज नॉट अलाउ ऑफेंसिव वायलेंस, बट जैनिज्म डज अलाउ डिफेंसिव वायलेंस, and defensive violence is called as virodha hinsa। okay, VIRODHA space HINSA, विरोधा हिंसा यानी कि हिंसा प्रयोग करना हमारा आत्मरक्षा के लिए, देश का रक्षा के लिए और हमारा परिवार का रक्षा के लिए। और जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तब आप पहले जाकर उस लड़के को बोलना चाहिए कि कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर वो लड़का बातों से नहीं मानता है, फिर आपको उन पर शारीरिक तौर पर आप उस बदमाश लड़के पर आप हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगी तो वो लड़का उस मासूम लड़की को बेचारा परेशान करते ही जाएगा। तो एक स्त्री का सुरक्षा के लिए, एक स्त्री को एक गंदा पुरुष से बचाने के लिए अगर हम उस गंदे पुरुष पर हिंसा प्रयोग करते हैं तो ये पाप नहीं है। तो अहिंसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमको हिंसा प्रयोग करना चाहिए। वहाँ सिचुएशंस का अभिप्राय को देखकर हमको जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन सिचुएशंस का अभिप्राय को देखकर हमको ये तय करना है कि क्या हमको हिंसा प्रयोग करना है या नहीं। तो इसे बोलता है कि अनेकांतवाद। जो भी करते हैं उसके पीछे हम उनका अभिप्राय देखना ज़रूरी है। और एक और बात अनेकांतवाद की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये मैंने आत्मरक्षा के लिए हिंसा के बारे में बात की। ये और कुछ लोग, जैन लोग होते हैं जो जो स्त्रियों को जो स्त्रियों को उनकी कपड़ों को देखकर उनका चरित्र पे उंगली उठाते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर स्त्री यानी कि जो भी स्त्री अगर वो कम वस्त्र पहनती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए वो पहन रही है। हो सकता है कि मौसम बहुत गर्मी हो, उनको गर्मी लग रही हो,
इसलिए वो कम वस्त्र पहन रहे हैं। जैसे कि पुरुष भी, क्यों पुरुष भी शॉर्ट्स पहनते न, क्या क्या पुरुष शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाते क्या? मतलब पुरुष के लिए ठीक है, स्त्रियों के लिए नहीं। ये ऐसा विचार आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा भेदभाव आपको नहीं होना चाहिए। जो जो अधिकार और आज़ादी पुरुष के लिए है, वही आज़ादी और अधिकार स्त्रियों के लिए भी है। तो इसलिए ये जो भी जैन लोग, मतलब बस ये कुछ जैन लोग हैं जिनका सोच बहुत छोटी है ना, तो यहाँ भी अनेकांतवाद का बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं। आपको हर चीज़ का आपको हर चीज़ में अभिप्राय देखना आपको अभिप्राय देखना ज़रूरी है। हो सकता है मौसम बहुत गर्मी हो, इसलिए गर्मी की वजह से वो लोग कम वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जब भी बहुत ही गर्मी मौसम आते हैं ना, तब वहाँ सब लोग, पुरुष और स्त्री सब लोग कम वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम में अगर आप गर्मी का मौसम में अगर आप कम वस्त्र पहन के बीच में खेलते हो तो मतलब आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग आएगा। when you wear short clothes when you wear short clothes and chill at the beach during summer time, it will give you a lot of comfort physically. So according to the climate, according to the season, and according to the temperature outside, people choose to dress, be it a boy or a girl, पुरुष और स्त्री, भारत में भी और विदेश में भी बहुत बार मौसम के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, और ये उनका पूरा अधिकार है। अगर आपको अजीब लगता है तो ये आपका सोच और विचार का गलती है, उन सब का वस्त्रों का नहीं। तो बस ये बोलना चाहता था कि ऐसा आपको हमेशा अनेकांतवाद को भी जीवित रखना है। तो आखिरी बार एक बार कंक्लूड करूँगा, ये कुछ जैन लोग जो मॉडर्न जैन बनने के चक्कर में नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं। आप कृपया ऐसा ना करें। आप बिल्कुल मॉडर्न जैन्स बनिए, आप बिल्कुल वेस्टर्न कल्चरल जैन्स बनिए, लेकिन उसके लिए आपको मांसाहार बनने की ज़रूरत नहीं है। आप शाकाहार होकर भी मॉडर्न जैन बन सकते हो। आप वीगन जैन्स बनकर भी मॉडर्न जैन्स बन सकते हो। तो मैं जानता हूँ अहिंसा मतलब जितना हर व्यक्ति को हो सके उतना पालन करें, लेकिन सिर्फ मॉडर्न बनने के चक्कर में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको नॉनवेज, सिगरेट और शराब नहीं छूना चाहिए। तो कृपया मॉडर्न बनने के नाम पर और अनेकांतवाद पालन करने के नाम पर अहिंसा का बलि मत चढ़ाइए प्लीज़, ठीक है? इन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न एंड ओपन माइंडेड, डोंट स्लॉटर द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। और दूसरी तरफ ये कुछ जैन लोग जो हमेशा मतलब हर चीज़ में अहिंसा करते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको याद दिला दूँ, हम जैन लोग ये सोचते हैं ना कि हम भारतीयों ने अहिंसा को प्रयोग करके ब्रिटिश को भगाया। ये बात एक्चुअली बिल्कुल सच नहीं है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा और कारण है। मतलब हिटलर ने यूरोप में हल्ला, मतलब हिटलर had created a big havoc in Europe, and because of Hitler, that Hitler's invasion in Europe, Hitler's invasion in England, मतलब बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे जिनके वजह से ब्रिटिश भारत से चला गया। सिर्फ अहिंसा कारण नहीं था। और दूसरी बात, ये तो ब्रिटिश की बात हो गई। आपको याद रखना पड़ेगा
जब जब मुग़ल थे हिंदुस्तान में, हमारा भारत में जब मुग़ल आए थे, मुग़ल साम्राज्य आए थे, हम ह- हम भारतीय लोग मुग़लों को कैसे भगाया? अहिंसा से? बिल्कुल नहीं। हम भारतीयों ने मुग़लों को हिंसा से भगाया। हमारा भारत में एक भारतीय एम्पायर था जिसका नाम था मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर जिसका निर्माण किया श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने 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 युद्ध करने का टैक्टिक्स बनाया, और क्या, सरप्राइज़ अटैक्स किया, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ किया, और ये सारे टैक्टिक्स यूज़ करके और खूब हिंसा करके मुग़लों को भगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आपको याद होगा, उन्होंने अफ़ज़ल खान को चाकू से मार दिया। एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मतलब एक फ़ाइट हुआ था शिवाजी महाराज और अफ़ज़ल खान के, शिवाजी महाराज और अफ़ज़ल खान के बीच। और उस लड़ाई में शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफ़ज़ल खान को जान से मार डाला। और उसके बाद उन्होंने औरंगज़ेब का पूरा सेना को हरा दिया जंग में। और पूरा का पूरा औरंगज़ेब का सेना को हराने के बाद औरंगज़ेब एकदम डिप्रेशन में आ गया। और बाद में कुछ टाइम बाद उसी डिप्रेशन की वजह से औरंगज़ेब का देहांत भी हो गया, औरंगज़ेब मर गया। और उसके बाद मराठा साम्राज्य ने, हमारा भारत का ये जो मराठा साम्राज्य है, मराठा एम्पायर, उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग लड़ा। और हमारा सिख भाइयों और बहनों, हमारा जो सिख एम्पायर है, जिन्होंने शुरू किया था महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, सिख साम्राज्य जिन्होंने शुरू किया था महाराजा रंजीत सिंह। तो हमारा सिख साम्राज्य, हमारा मराठा साम्राज्य और हमारा राजपूत साम्राज्य और ऐसा अन्य साम्राज्य है जिन्होंने मुग़लों के खिलाफ जंग लड़े और मुग़लों को हराया। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मुग़लों को हरा दिया, 17 बार उनको थोड़ा सा शिकस्त हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा मुग़लों को हरा दिया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम सब ये सोचते हैं कि हम भारतीयों ने अहिंसा को प्रयोग करके ब्रिटिश को भगाया। सबसे पहले ये बात पूरी तरह मिथ्य है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, जब मुग़ल साम्राज्य थे भारत में, तो हम भारतीय लोग ने मुग़लों पर क्या मतलब मुग़लों ने भी हम पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया भारत में। लेकिन जो मराठा साम्राज्य थे, जो सिख साम्राज्य थे और जो राजपूत साम्राज्य थे, इन तीनों मिलकर मुग़लों पर ऐसा अत्याचार किया, मुग़लों पर ऐसा हिंसा किया कि मुग़लों को मजबूर हुआ भारत को छोड़ने के लिए। एक्चुअली जब ब्रिटिश भी आया था, ब्रिटिश भी मुग़लों के सामने युद्ध हार गए थे। एक्चुअली ब्रिटिश ने कोशिश की मुग़लों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, लेकिन ब्रिटिश हार गए मुग़लों के सामने। और इन मुग़लों को किसने भगाया? हम भारतीयों ने भगाया, मराठा साम्राज्य ने भगाया, राजपूत साम्राज्य ने भगाया और सिख साम्राज्य ने भगाया। और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात हकीकत है। और हकीकत में हम भारतीय लोग भारत से मुग़लों को भगाया हिंसा को प्रयोग करके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुग़ल सेना पर इतना हिंसा किया कि पूरा मुग़ल का साम्राज्य
मराठा साम्राज्य के सामने सर झुका दिया और युद्ध हार गए। और उसके बाद जो सबसे मूल कारण था, जो सबसे मूल कारण कि क्यों मुग़ल भारत से भाग गया, वो था मराठा साम्राज्य की वजह से, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। तो याद रखना मेरा प्यारा जैन भाइयों और बहनों, हमने मुगलों को भारत से भगाया हिंसा को प्रयोग करके। ठीक है, आप हमेशा ब्रिटिश के बारे में सोचते हो कि अहिंसा अहिंसा, हम हिंसा प्रयोग करके मुगलों को भगाया भारत से। और ब्रिटिश का भी मतलब सिर्फ अहिंसा कारण नहीं था, बहुत ज़्यादा और भी कारण था। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक बार पोर्चुगल भी भारत पे हमला किया था। द पोर्चुगीज़ एम्पायर हैड इन्वेडेड इंडिया। और आपको पता है पोर्चुगीज़ को किसने हिंदुस्तान से बाहर भगाया? रानी अबका चौटा। और रानी अबका चौटा एक दिगंबर जैन महारानी थी। कर्नाटक के पास एक और राज्य थे जहाँ तुलु भाषा बोला जाता था, तुलु भाषा बोला जाता था। और उस तुलु राज्य का नाम था उल्लाल। और महारानी अबका चौटा उल्लाल की महारानी थी। और महारानी अबका चौटा उल्लाल की महारानी थी। और उन्होंने युद्ध का स्ट्रैटेजी बनाया, युद्ध का टेक्निक्स बनाया। और जब पोर्चुगीज़ भारत पे हमला किया था, तब रानी अबका चौटा ने अपनी सेना के साथ पोर्चुगीज़ को हरा के भारत से भगाया था। और रानी अबका चौटा एक दिगंबर जैन रानी थी। तो हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं बस आखिरी कंक्लूड करूँगा और इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ अहिंसा 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 ऐसा करते हैं ना, आपको याद रखना पड़ेगा अहिंसा को भी आपको अनेकांतवाद दृष्टि से देखना पड़ेगा। जहाँ अहिंसक होना है वहाँ अहिंसक होना है, जहाँ हिंसा प्रयोग करना है वहाँ हमको हिंसा प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो कृपया प्लीज़ अनेकांतवाद के नाम पर अहिंसा को बलि मत चढ़ाए, लेकिन अहिंसा के नाम पर अनेकांतवाद को भी बलि मत चढ़ाए। यही मेरा कंक्लूजन है और यही इस वीडियो का मेन मैसेज है। द मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ please don't slaughter the principle of ahimsa in the name of being modern and being open-minded. But secondly, please don't slaughter the principle of open-mindedness. Okay? Don't slaughter the concept of ahimsa in the name of being modern and open-minded. And secondly, don't slaughter the principle of open-mindedness in the name of ahimsa and non-violence. Okay, so this is the message of this video. So I'll catch all of you very soon in my next video. Till then, please like, share, and please subscribe to my channel. Okay, my name is Samay Sar Jain and I'm signing off now. I'll catch all of you very soon in my next video. Till then, take care. Jai Jinendra and Jai Siddhatma. Namo Arihantanam. नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। अनन्तदर्शनस्वरूपोऽहम्, अनन्तज्ञानस्वरूपोऽहम्, अनन्तशक्तिस्वरूपोऽहम्, अनन्तसुखस्वरूपोऽहम्, सहजानन्दस्वरूपोऽहम्, नित्यानन्दस्वरूपोऽहम्, रागद्वेषरहितोऽहम्, द्रव्यकर्मरहितोऽहं, भावकर्मरहितोऽहं, नो कर्मरहितोऽहं, शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, निरञ्जनोऽहं, निर्मलोऽहं, शाश्वतोऽहं, सोऽहं सोऽहं सोऽहम्।
जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।